तितलियां एग्जीबिशन जो होने जा रहा है, 13 तारीख से और कौन से प्लेस में थर्ड एग्जीबिशन है ये, और कौन से एग्जीबिटर आपके साथ शामिल हैं? तो ये तितलियाँ 3O है, ये इसका मतलब है कि थर्ड एडिशन है तितलियाँ की। फर्स्ट हो चुकी है, सेकंड हो चुकी है, अब हम ये तीसरी बार आपके सामने आ रहे हैं। हिम्मत अफजाई हर बार हमारी होती गई, इसलिए हम लोग उसको जो है चेंज कर करके अलग अलग पैमाने पे लेकर आए हैं। इस बार ऑर्किड बैंक्वेट्स में है 23 फरवरी को सुबह 11 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, और हमारे साथ 101 लाइफस्टाइल एग्जिबिटर्स हैं, प्लस 15-17 हमारे जो है फूड स्टॉल होल्डर्स भी हैं, और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं आज यहाँ मौजूद भी हैं एग्जिबिटर्स, आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। क्या कुछ अवेलेबल रहेगा, कस्टमर्स को क्या कुछ मिलेगा? जैसे कि आप ताजरा के बारे में जानते हैं कि माशाल्लाह आज उसमें 38,000 औरतें शामिल हैं, और बहुत से लोगों ने उससे बहुत फ़ायदा उठाया है। हर पैमाने का काम हमारे ताजरा में होता है। आप चाहे एक सुई की बात कर ले, घर की हाथ पकी हुई रोटी, अदरक लहसुन की बात करें, या गाड़ी जेवरात की बात करें, हर चीज़ें आपको जो है ताजरा पे फराहम है। उसी तरह से तितलियाँ में भी आपको हर चीज़ें मिलेंगी, हाथ की बनी हुई रोटियों से लेकर TBZ हमारे साथ जुड़े हैं, जो डायमंड्स एंड गोल्ड भी लेकर आ रहे हैं अपने साथ। ये तितलियां जो है आप लोगों का सेकंड हो रहा है, यहाँ पे बाहर से भी बंगाल के बाहर से भी लोग आ रहे हैं क्या यहाँ पे? जी बिल्कुल, ताजरा आप लिमिटेड नहीं है बंगाल से, जैसे आपको मालूम है कि ताजरा के मेंबर्स पूरी दुनिया से हैं हमारे पास। तो हमारी बहुत सारे एग्जिबिटर्स हैं जो आउट ऑफ कोलकाता, आउट ऑफ बंगाल से भी आ रही हैं, सादिया आ रही हैं, हैदराबाद से आ रही हैं, कश्मीर से भी कुछ लोग आ रहे हैं, दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आई थिंक पुणे से भी एक कोई है इसमें हमारे साथ, नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ साउथ अफ्रीका, लंदन, अमेरिका और थाईलैंड, सऊदी अरेबिया, दुबई, इन सब जगह से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताजरा में। আমাদের এক্সিবিশনের আপনারা যদি আসবেন দেখতে পাবেন যে শুধু খাবার না, খাবার ছাড়া জামা কাপড়, জুতো, গয়না, সব রকমের হাতের তৈরি হস্তশিল্পের জিনিসগুলো, এগুলোও পাবেন আমাদের ওখানে। आप लोगों को इस दफा नया क्या होगा इसमें? हम जब भी आते हैं कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। इस बार हम ज़्यादातर जोर दे रहे हैं हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स में। हमारे साथ बहुत सी ऐसी लेडीज़, खास करके यंग बच्चियां जुड़ी हैं, जिसमें से एक 11 साल की बच्ची है सारा, जो कि हैंडमेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, स्पेशलाइजिंग इन लिप बाम्स एंड लिप प्रोडक्ट्स। वो सिर्फ 11 साल की बच्ची है। साथ साथ हमारे सना है जो कि हैंडमेड कैंडल्स बना रही है, जो बिल्कुल आपको देखने में लगेगा सचमुच की मिठाई है या पुचके है या चाय है। तो ये हैंड क्राफ्ट में हम लोग इस बार ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इस एग्जीबिशन में क्या खास है बच्चों का एक पूरा अरीना हमने रखा है, जो विजडम पॉइंट सकीना है पूरा अरेंज कर रही हैं, जिसमें एक्टिविटीज़ के अलावा बहुत सारे ऐसे गेम्स एंड वो भी होंगे। फैंसी शो होने वाला है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है, और कुछ ड्राइंग कंपटीशंस भी होंगे उनके, एंड आई थिंक टैटू पेंटिंग है, पॉट मेकिंग है। उनको बच्चे अपना जब तक बिजी रहेंगे, माएँ अपना आराम से घूम फिर के शॉपिंग कर सकती हैं। ज़्यादातर देखा जाता है इस तरह के एक्टिविटीज महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या मेंस के लिए भी इसमें जाने का कुछ आपने आइटम्स रखे हैं? सबसे स्पेशल जो फैमिली के साथ जो हस्बैंड वाइफ आ सके बच्चों को लेके, फुल फैमिली आ सकती है जी। तो उस तरह की भी क्या कुछ चीज़ें हैं? जी, हमने इस बार खास करके संडे का दिन चुना है इस एग्जीबिशन के लिए, ताकि जो हमारे भाई हैं वो भी साथ में आके जुड़ सके। खाना डेफिनेटली उनके लिए है, हमारे स्टॉल्स खाने के, हमारे मर्दों के लिए, हमारे भाइयों के साथ ही चलता है ज़्यादा। उसके अलावा हमने जो ट्रैवल एंड टूरिज्म का डिपार्टमेंट एक रखा हुआ है, जहाँ पे मर्द डिसीजन लेते हैं कि हमारी फैमिली वेकेशन या टूरिज्म कहाँ पे होने वाला है, कहाँ जाने वाले। जहाँ तक गोल्ड एंड सिल्वर डायमंड की बात है, वो भी जेंट्सी औरतों को हेल्प करते हैं। हम लोग कुर्ता के भी इंतज़ाम किए कि जो हमारे भाई आएंगे ईद के लिए, रमज़ान के लिए, अपने कुर्ते की शॉपिंग भी हमारे साथ कर सके। उसके साथ घरेलू चीज़ें भी ऐसी हैं जिसमें हमारे मर्दों को बहुत इंटरेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला कि वो आके औरतों के साथ, बच्चों के साथ सुबह से लेकर रात तक एक पिकनिक की तरह एंजॉय कर सके। आपने कहा कि हैंड क्राफ्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक्टिव हो, तो दूसरे जिले में भी देखा जाता है, पश्चिम बंगाल के दूसरे जिले में भी हैंड क्राफ्ट का काफ़ी ज़्यादा प्रचार हुआ, और वहाँ की औरतें भी इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव। क्या दूसरे जिले में औरतें भी, खवातीन भी आप लोगों के साथ शामिल हैं? इसमें हमारे साथ कुछ लेडीज़ हैं जो जूट प्रोडक्ट्स कर रही हैं, कुछ लेडीज़ हैं जो बीड्स का काम कर रही हैं, जो कि सिर्फ कलकत्ता से नहीं, कलकत्ता के बाहर से, बंगाल साइड से भी आ रही हैं। हैंड बीडेड ज्वेलरी आजकल बहुत फैशन में है, जो इजिप्शियन लुक देता है, तो मुझे लगा कि उनको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। हमने कुछ डिज़ाइन उनके साथ शेयर किए हैं, उन डिज़ाइन पे ही वो काम कर रही हैं। तो हमें खुशी इस बात की यह है कि हमारी जो टैलेंट्स औरतों के अंदर है, जो ज़्यादातर घरों में बैठ के इस्तेमाल होते हैं बच्चों के कपड़े बनाने में या औरतों के दुपट्टे बनाने में, आज इन्होंने इसको एक बिज़नेस का रूप दिया है। आप चाहे क्रोशे बोले या हाथ की बनाई हुई जो हमारी घरेलू चीज़ें होती हैं, जो हम लोग मुँह पे लगाते हैं, उपटन बोले या बालों का पैक बोले, इन सब चीज़ों को एक बिज़नेस का फॉर्मेट दिया उन्होंने
इन लोगों को हम ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। हैंडक्राफ्ट को लेकर के आज पश्चिम बंगाल की सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है और सोचती भी है, हैंडक्राफ्ट को ज़्यादा पसंद भी करती है। तो क्या आने वाले कल में टिकिया या फिर ताजिया जो है वो सरकारी तौर पर कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सहूलत प्रदान की जा रही है बिजनेस को लेकर? जहाँ तक ताजरा का मैटर है, ताजरा ऑलरेडी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सारे प्रोग्राम में साथ जुड़े हैं, जहाँ पे हमारी औरतों को हमने भेजा है फॉर ट्रेनिंग, उन्होंने हैंड होल्ड किया है उनको और बहुत आगे तक उनको लेके गए हैं। अमेरिकन सेंटर के साथ भी हमारी औरतें जुड़ी हुई हैं। इसी तरह से और भी कई अदारे हैं, कई कॉर्पोरेट्स ऑफिस हैं जहाँ पे हमने अपनी औरतों को भेजा हुआ है फॉर ट्रेनिंग, जो हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स वाली हैं, खास करके उनको, जो खाना बनाने वाली उनको, एंड दे हैव बीन ऑफिशियली ब्रॉट इन एज वेंडर्स, ऑफिशियल वेंडर्स की तरह पे। अभी BN19 क्लिनिक खुला हुआ है, आप लोगों को मालूम होगा बाग सर्कस में। उन डॉक्टर्स के साथ भी हमारी 2 लेडीज़ हैं ताजरा की, जिन्होंने अपनी वेंडिंग वहाँ पे रखी हुई है, खाने का स्टॉल वो वहाँ पे लगा रही हैं। इस तरह से हम उनको हमेशा ही प्रमोट करते रहते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा स्कीम मिलती है जहाँ पे हमारी औरतें जो हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर डील करती है, उनका टैलेंट है, हम उनके साथ जोड़कर उनको और प्रमोट कर सके, वी बी वेरी हैप्पी टू वेलकम दैम। परचेस कर सकते हैं, तफसील से बताइए ना, मर्द लोग और क्या क्या चीज़ वहाँ परचेस कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो भाई मर्द आए अपनी औरतों के लिए परचेज करें, सबसे ज़्यादा खुशी हमें उसी में ही होगी। लेकिन उसके अलावा भी जो हमारे जेंट्स आ रहे हैं, हम लोग उनका स्पेशली ख्याल रखा है कि चश्मे भी हैं हमारे पास, कुर्ते का भी इंतज़ाम रखा हुआ है, शूज़ की भी हम कोशिश कर रहे हैं, अभी कंफर्म जो नहीं हुआ, हम कोशिश कर रहे हैं कि शूज़ का भी उनमें आ जाए, एंड जेंट्स के कपड़े भी हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म भी उनके लिए है। तो ऐसा नहीं है ना, परफ्यूम्स है, मेंस परफ्यूम्स भी हैं हमारे, हाँ वॉचेस भी हैं, ओके वॉचेस भी हैं। हमारा एक नया पूरा एक परफ्यूम का एक पूरा लॉन्च हमारे साथ ही हो रहा है, तितलियाँ से हो रहा है, फेयर परफ्यूम, वो भाई भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने भाइयों को निगलेक्ट किया है, और खाने पे तो पूरा हम भाइयों पर ही डिपेंड कर रहे हैं कि वो आके हमारे फूड स्टॉल्स पूरा एंजॉय करेंगे। के लिए कुछ दायरे भी आपने मेंटेन किए हुए हैं, किस तरह के जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं, उनके कितना उनकी मतलब जो सेल है या कुछ ब्रांड्स हैं, इस तरह का कोई दायरा भी है या आप सभी को वेलकम करते हैं? एवरीबडी इज़ वेलकम, सब कोई आ सकते हैं, आपको ताजे से जुड़ा होना चाहिए, हमारा फर्स्ट दायरा तो यही है। सेकेंड ये कि आपके सारे प्रोडक्ट्स हलाल होने चाहिए और लीगल होने चाहिए। इलीगल चीज़ों का हम कभी भी वेलकम नहीं करते, ना ही हम अलाउ करते हैं। तो इसलिए ये 2-3 दायरे हमने जो मेंटेन रखा हुआ है शुरू से, आज भी हम मेंटेन रखते हैं। हैप्पी आवर्स में कस्टमर्स को क्या क्या मिलेगा? हैप्पी आवर्स में हमने जो अनाउंस करा है 10% ऑफ है, अप टू 10% ऑफ है। तो आप जब आएंगे तो बहुत सारे स्टोर्स आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट देंगे, कुछ आपको परचेज थ्रू पे 10% ऑफ देंगे, कुछ आपको 10% के वाउचर्स देंगे, बहुत सारे आपको ऑफर्स भी मिलेंगे इस टाइम में। सुबह 11 से लेकर 1 के बीच आइए और इन हैप्पी आवर्स का मजा लीजिए। तितलियां 3.2 के बाद जो है वहाँ पे जो एग्जीबिटर है, जो कस्टमर वहाँ लेने आएंगे, उन लोगों को गिफ्ट वगैरह या कुछ ऐसा और डिस्काउंट जैसा भी अपना 10% और कुछ ऐसा आपको खास? बहुत सारे हमने उसमें ऑफर्स रखे हुए हैं कि जितने आप परचेज करेंगे उस अमाउंट हमने रखा हुआ है कि 5,000 प्लस में आपको ये अवार्ड है, 10,000 प्लस पे आपको ये गिफ्ट मिलेगा, 20,000 प्लस पे आपको ये गिफ्ट मिलेगा। तो आपको बिल सारे संभाल के रखने हैं, हमारे पास आना है, हम आपको उस तरह के अवार्ड भी देंगे। আমাদের লোকেশন হচ্ছে অর্কিড ব্যাংকুয়েটস, যেটা মিরানিয়া গার্ডেন, যেটা আগে বলা হতো, ওর কাছেই আছে এটা। আর আমাদের ডেট হচ্ছে 23 ফেব্রুয়ারি, রবিবারের দিন আছে, সকালে 11টা থেকে রাতে 10টা পর্যন্ত। একদিনের এক্সিবিশন। फूड लवर्स बहुत है, तो इसका खाने में क्या डिफरेंट होने वाला है? 1-2 डिलीशियस आइटम्स का नाम प्लीज बताइए। हमारे खाना हमेशा डिफरेंट होता है। सबसे पहली बात ये कि आपको होम कुक फूड मिलेगा, जो औरतें घर में बनाती हैं मज़ेदार खाने, वो आपको मिलेंगे। फ्रॉम नहारी है, हलीम है, नहारी में दाल पूरी एंड रोटी का भी ऑप्शन है। हमारे पास कोई नए अभी लॉन्चेस हो रहे हैं, चावनाव बोल के पूरा चाइनीज़ का उनका डिपार्टमेंट है, शावरमास भी मिलने वाले हैं आपको। हमारा पूरा एक नया आइसक्रीम लॉन्च हो रहा है हमारे साथ में, ला ग्लेसिया, आपको उनका स्टॉल भी मिलेगा। चाय कॉफ़ी तो डेफिनेटली आपके पास है। ये एक्सक्लूसिव ब्राउनीज, द ब्राउनी फैक्ट्री वाले वो लेकर आ रहे हैं। चीज़ केक फ्रॉम सना आलम है, जो कि यूजुअली आपको नॉर्मली शॉप्स में नहीं मिलते, वो आपको उनके हाथ का खाने को मिलेगा। एंड खाने के आइटम भी है, फ्राइड चिकन का पूरा एक वैरायटी हमारी स्टॉल की है। एवरीथिंग, आप चाट बोले, आप खाना बोले, आप स्नैक्स बोले, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी इंशाल्लाह। एंड गरम जलेबियाँ भी हैं। ईद से पहले इस तरह का एग्जीबिशन कितना ज़्यादा धूम मचाता है? धूम तो मच चुकी है माशाल्लाह। अभी आप देख ले, कलकत्ता में आप कहीं भी नजर घुमाएंगे आपको तितलियां के पोस्टर्स मिलेंगे। आप जिनसे बात करेंगे हर कोई आज तितलियां के बारे में ही बात कर रहा है। हमारे माशाल्लाह 101 स्टॉल्स है। 101 स्टॉल्स में अगर आप 2-2 पार्टनर्स भी पकड़े तो 200 लोग तो यूं ही आपको एग्जीबिटर्स मिल गए।
फूड स्टॉल हमारे 17 एग्जीबिटर्स वहाँ पर हैं, 7 हमारे टेबल्स हैं। तो आधा कलकत्ता तो ऑलरेडी ताजरा के तितलिया में शामिल हो चुका है, बाकी आधे विजिट करने वाले हैं। तो कानों कान खबर पहुँच गई है और आपके जरिए इंशाल्लाह और भी कोने कोने तक खबर पहुँचेगी और सारे लोग इंशाल्लाह आने वाले हैं। एंड लोग और जुड़ना चाहें तो क्या किस तरह से आपके रजिस्ट्रेशन है, क्या है, किस तरह से तितलिया में तो और हमारे पास गुंजाइश नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फुली बुक्ड हैं। लेकिन आप ताजरा में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें प्लीज़ कांटेक्ट करें TAAJIRA फेसबुक पे। आप बोलना चाहेंगे? स्टॉलर्स लोग कैसे आप लोग? मेरा नाम है समीना खांडेकर और मेरे ब्रांड का नाम है सारासना कलेक्शन। मैं हैंड क्राफ्टेड गिफ्ट आइटम पे डील करती हूँ। कस्टमाइज एंड हैंड क्राफ्टेड वेडिंग एक्सेसरीज है, ट्रूजो पैकिंग है और फेस्टिवल हैम्पर्स, ईच एंड एवरी आइटम जो गिफ्ट से रिलेटेड है वो सब कुछ मेरे पास मिलेंगे। सो मैं 3 साल से, ये लेके तीसरा साल है, मैं तितलिया के साथ जुड़ी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी जुड़ती रहूँगी। सो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है तितलिया के साथ, तो इस बार भी उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। विजिटर को क्या बोलेंगे कि वहाँ पे आए और आप हाँ, विजिटर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि आप तितलिया में ज़रूर शामिल होइए, साथ साथ आप मेरे स्टॉल पे भी विजिट कीजिए। आपको फेस्टिवल रिलेटेड, जैसे रमज़ान और ईद जो अपने अपकमिंग फेस्टिवल है उस रिलेटेड आपको बहुत सारे सामान वहाँ पे मिलेंगे, अवेलेबल मिलेंगे। साथ साथ आपको वेडिंग एक्सेसरीज के भी सामान दिखने को मिलेंगे। आप आइए, विजिट कीजिए। और मेरा एक और भी है, मैं अपना एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ जो गिफ्टिंग रिलेटेड है। सो वो सरप्राइज है, जो लोग विजिट करेंगे मेरे स्टॉल पे उनको पता चल जाएगा कि उस दिन वो मेरा क्या प्रोडक्ट नया लॉन्च हो रहा है। ये थर्ड टाइम आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी हाँ, सेकंड टाइम में आपका कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, वंडरफुल एक्सपीरियंस था मेरा। जी, मेरा नाम SK आफरीन ज़ाहिरा है। मेरा ब्रांड नेम हिजाबी ट्रेडिंग, इस हिजाबी ट्रेंड। बेसिकली मैं हिजाब और अबाया पे डील करती हूँ और ये मेरा सेकंड टाइम ही तितलिया के साथ। लास्ट ईयर मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, वो मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एग्जीबिशन था, तो बहुत अच्छा गया था। तो कस्टमर लोग से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग आए, विजिट करें। बहुत सारे ऑफर्स है, डिस्काउंट है हम लोग के स्टॉल्स में। सभी स्टॉलर अलग अलग तरह का डिस्काउंट लेकर आए हैं। तितलिया खवातीन को खुद कफील बनाने में कितना करामत साबित हो रही है, कितना आप लोगों को बेनिफिट पहुंचा है? अल्हम्दुलिल्लाह ताजरा से जब से जुड़े हैं ना, ये प्लेटफॉर्म वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग बहुत ग्रो किए हैं और यहीं से समझ लीजिए हम लोग को एक पहचान मिला है कि हम लोग अपने बिजनेस को ग्रो किए। वरना इससे पहले बिजनेस के बारे में सोचे नहीं थे, हम लोग वर्किंग थे, सर्विस करते थे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में। ताजरा से बिजनेस करने का एक जुनून मिला सबको। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरहम इरम है, मेरा ब्रांड का नाम अरहम क्रिएशन है। तो मैं ये थर्ड टाइम तितलिया कर रही हूँ और एक्चुअल में मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ ताजरा से ही स्टार्ट हुआ है। जब मैंने फर्स्ट रुखसी आपी से मीट किया था एक एग्जीबिशन में, स्पेशली मिलने गई थी मैं उनसे, तो फर्स्ट टाइम ही मुझे बहुत अच्छा लगा था इनसे मिलके और तब से मैं ताजरा से जुड़ी हुई हूँ। करीब 2 साल हो गए मुझे। तो ये मेरा थर्ड टाइम है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं थर्ड टाइम में अपना एक न्यू लॉन्च कर रही हूँ जो कि मैं अबाया लॉन्च कर रही हूँ और मेरा स्टॉल नंबर 77 है सिल्वर पेवेलियन में। सारे ऑफर्स है मेरे स्टॉल पे। स्टॉल नंबर मेरा 20। मेरा नाम नाहिद और मेरे ब्रांड का नाम एनके फैशन है। फर्स्ट टाइम लग रहा है? हाँ, मतलब थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा ये ब्रांड लाइक पब्लिक में भी हो रहा है क्योंकि मेरा ये होमग्रोन ही ब्रांड है, तो थोड़ा सा बस नर्वस हूँ। रुखसी को देखने के बाद भी आपको डर लग रहा है? मेरा जी, मेरा नाम माहिनूर कौसर है और मेरे ब्रांड का नाम है अहमद फैब्रिक्स। हम लोग भी, मेरा भी फर्स्ट टाइम है तितलिया के साथ एम्पावरमेंट। मतलब ताजेरा से आप बहुत जो है सेटिस्फाई हैं और बहुत यहाँ पे तितलिया 3.0 में जो है शिरकत करने से आपको बड़ा खुशी हासिल हो। और जो यंग बच्चियाँ हैं जो यहाँ ताजेरा से आना चाहती हैं, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। हर वुमेन चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आगे बढ़ने के लिए। हम खुद 3 बच्चे की मतलब मदर हो करके हम बहुत एम्पावर फील कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ कर। मैडम ताजेरा के बारे में और मेरा नाम वाजिद इकबाल है। मेरा ब्रांड जो लॉन्च हो रहा है तितलियों से पिया परफ्यूम के नाम है। ये परफ्यूम सारे जो ब्रांड्स होते हैं, रुचि, अरमानी, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उन सब का इंस्पिरेशन, उन सबके जो एकदम सेम स्मेल मिलेगी, सेम लॉन्गेविटी मिलेगी और वही लॉन्च मैं ये तितलियाँ से कर रहा हूँ। तो ये नॉन अल्कोहलिक है आप? जी, ना ऑयल भी है और स्प्रे भी है।
आपकी खुशबू तितलियाँ तक पहुँची। बिल्कुल पहुँची। मैं तितलियाँ 1 में मैंने पार्टिसिपेट किया था। आई एम मुफत्तेहा आफरी खान एंड माई ब्रांड नेम इज़ ग्लो विथ नेचर। वो प्योरली हैंड क्राफ्टेड, हैंड क्रश्ड उपटन वगैरह है एंड दैट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। जो मैम ने क्वेश्चन किया था, इट्स फॉर मेन, विमेन, चिल्ड्रन, एवरीवन। प्लस हमारे यहाँ जो वर्कशॉप में जो लेडीज़ काम करती हैं प्लस जो मेन भी काम करते हैं, दे आर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स। तो वी आर जस्ट ट्राइंग के वो डिस्ट्रिक्ट से लोग आकर के जिस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है उस तरह से आई जस्ट मेड एन एफर्ट कि उन लोगों को मैं इंक्लूड करूँ अपने वर्क फोर्स में। और फर्स्ट मैंने ये ब्रांड लॉन्च किया था तितलियाँ 1 में, विच वॉज रियली गुड, एक्सेप्शनली गुड। और मैं इसलिए भी ये कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आ रही हूँ, आई एम प्योरली फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, और इतना ऑर्गेनाइज्ड आई जस्ट कुडंट एक्सपेक्ट। और मैं इतनी इम्प्रेस थी दैट आई केम टू मैम एंड आई टोल्ड हर के आई जस्ट कुडंट एक्सपेक्ट कि आप किचन से लेडीज़ को ला करके इतना ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म पे आपने इतना बड़ा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया। सेकेंड तितलियाँ में आई हैड सम डेट इशू सो आई कुडंट पार्टिसिपेट। एंड थर्ड तितलियाँ में आई एक्चुअली रीशेड्यूल्ड ऑल माई वेकेशंस, माई टिकट्स एंड माई बुकिंग टू पार्टिसिपेट इन तितलियाँ। तो ये इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ये एग्जीबिशंस वगैरह ऑर्गेनाइज करना, प्लस मतलब जितने भी लेडीज़ हैं, हर लेडी अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं। कुछ ऐसी भी हैं जिनको कभी एक्सपोजर नहीं मिला है, उन लोगों को भी एक बिजनेस सेंस देना और एक होता है ना एक डिज़ायर कि आप भी कुछ कर सकती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है। देयर आर लेडीज़ हु एक्चुअली डोंट नो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट ताजिरा कि ताजिरा इस चीज़ को समझा रहा लोगों को। यू नो समटाइम्स लेडीज दे डोंट इवन नो हाउ टू ड्रीम। सो आई थिंक सो ताजिरा हैज़ रियली इनकल्केटेड दैट कि आप ड्रीम कर सकें। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू तितलियाँ। इंदौर की महिला इंस्पायर होती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, तो क्या आप लोग इंस्पायर है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से? हाँ बिल्कुल इंस्पायर भी होती हैं, अप्रिशिएट भी करती हैं ममता बनर्जी से भी। और डेफिनेटली मैं इनसे तो बहुत इम्प्रेस हूँ बिकॉज जिन लेडीज़ को लेकर के ये डील करी और जिस तरह से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हर। मेरा नाम शिरीन है, मेरा ब्रांड का नाम सनाया कलेक्शन है। ये मेरा तीसरा है बाजी के साथ। मेरा पहला ही बहुत अच्छा हुआ, दूसरा ही बहुत अच्छा हुआ और तीसरा ही बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और मेरा भी एक ऑफ़र है, जैसे 5000 की शॉपिंग पे हम एक हैंडवर्क कुर्ती फ्री देंगे। और इसके अलावा मेरा इस बाजी के साथ जुड़ने के बाद मेरा तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन इनसे मिलने के बाद इन्होंने जो हिम्मत दी, इसकी वजह से आज हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे बढ़े हैं। ये बहुत सपोर्ट करती हैं और आज इनके सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़े। तो मेरी बेटी इंडस वैली की टीचर है, लेकिन वो भी मेरी मतलब बाजी की इसमें ताजिरा में ज्वाइन हो रही है। यानी हमको इनके साथ ज्वाइन होना है, हमको भी और आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। तो इसलिए हम लोग ताजिरा से बहुत जुड़े हुए हैं और हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग जितनी भी लेडीज़ हैं सब आगे बढ़ेंगे। हम लोग को बाजी बहुत सपोर्ट करती है। मैम आखिरी सवाल आपसे कि विमेन एम्पावरमेंट फील्ड में ताजिरा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, आगे किस तरह से काम करेंगे आप? विमेन एम्पावरमेंट की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि बहुत पुरानी हो गई है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो पैदा ही एम्पावर्ड हुए थे। अब हमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ज़रूरत है और ताजिरा के ज़रिए आज यही हो रहा है कि औरतें जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो रही हैं, और बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो एक्चुअली अपने हस्बैंड्स के बिजनेस को प्रमोट कर रही हैं ताजिरा में। तो मैं ये कहूँगी फिर ये फैमिली एफर्ट हो जा रहा है और ताजिरा एक फैमिली बैकग्राउंड के साथ काम कर रही है। और आगे हमारा ये प्लान है कि हम भी इसको एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे। अभी तो हम लोग इनफॉर्मली काम कर रहे हैं, अनऑफिशियली लोग पोस्ट करते हैं, इसको हम एक ऑफिशियल तरीका देना चाहते हैं और इसको एक प्रॉपर हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना चाहें। आपको नहीं लगता रुक्सी जी कि आप लोगों के इस काम को, जिस तरह से आप लोग काम करेंगे, उस काम को सरकार तक पहुँचाने की ज़रूरत है या आप लोगों को खुद भी सरकार की तरफ बढ़ना चाहिए? हमें लगता है कि सरकार को हमारे तक पहुंचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमें सरकार तक पहुंचना चाहिए, उनको हमारे तक आना चाहिए। क्योंकि आप देखिए हमारे साथ 40,000 औरतें जब जुड़ी हैं,
40,000 के साथ आप उनकी फैमिलीज को अगर आप जोड़ें तो कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें अगर गवर्नमेंट आके किसी तरह से हमें सपोर्ट करती है या हमारी बहनों को, हमारी औरतों को किसी भी तरह का उनको एक एम्पावरमेंट का एक कोई स्कीम देती है, कुछ सिखाती है, उनसे फिर और आगे काम आगे बढ़ता है, तो मेरे ख्याल से एक औरत अगर आज अपने पैरों पे खड़ी होती है तो अपने साथ वो अपने पूरे ख़ानदान को खड़ा करती है। तो ये मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि हम अभी हम ना दौड़े गवर्नमेंट की तरफ, लेकिन गवर्नमेंट ये हमें पहचाने और हमारे ताजरों को ये पहचान दे कि हाँ ये इतना बड़ा काम कर रही हैं आज कलकत्ता में, तो हमें उनकी ज़रूरत है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, क्या कभी उन लोगों से संपर्क आप लोगों ने किया है कि वो लोग फाइनेंस वगैरह करती हैं, खास करके जो माइनॉरिटी के, कभी आप लोगों ने ताजरा ने वहाँ पे कोई ताजरा एज एन ऑफिस हम लोगों ने कभी उनसे कांटेक्ट नहीं करा है। मेरा पहले से कांटेक्ट रहा है WBMDFC से, लेकिन ताजरा के ज़रिए हमने कभी उनको कांटेक्ट नहीं किया है। लेकिन जो भी उनकी स्कीम्स आते हैं हम उसको अपने ग्रुप में शेयर करते हैं ताकि हमारी बहनें जो भी उससे फ़ायदा उठा सके वो उठा लें। पहचान किया जाए शक्ल अच्छी सबसे पहले हम लोग अपना होम डेकोर करते हैं, इसके बाद अपने आप को फिर इसमें डेवलप करते हैं। तो आपको मेरे पास आइएगा तो सारा वैरायटी होम कलेक्शन आपको। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर बिजनेस करना चाहती है और उनको फाइनेंशियली तौर पर अगर वीक है तो किस तरह से ताजरा सपोर्ट? हमारे पास कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो जुड़ी हुई हैं और जो इस तरह से फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती हैं, जिनको हम एक जेन्युइन केस समझते हैं और हम उनके अंदर टैलेंट देखते हैं। जैसे हमारे पास अभी कुछ एग्जिबिटर्स भी हैं, बेनिफिशियरीज हैं, आप देखेंगे, जिनसे हमने कोई चार्ज नहीं लिया है, बल्कि हमने इन्वेस्ट किया उनके बिजनेस में। हमने उनके मटेरियल्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए हमने पैसे दिए ताकि वो ख़रीद के अपना हैंडीक्राफ्ट टैलेंट से इस्तेमाल करके वो वहाँ पे प्रोडक्ट ला के बेचें, ताकि एक उनका ज़रिया ऑफ इनकम बन जाए। तो बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो फिनेंशियली कमज़ोर हैं, जो बिज़नेस करना चाहती हैं या उनके अंदर कोई टैलेंट है जिसको वो निकालना चाहती नहीं कर पाती, तो हम उनको फिनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन इट इज़ अ वन टाइम सपोर्ट, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक उनका ज़रिया बने हम और वो हमारी मोहताज ना रहें।